टॉपिक से करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों को लगता है कि माई लाइफस्टाइल एक कंपनी है। जब कोई नया बंदा इसमें जुड़ता है या फिर हम जोड़ने के लिए उसके पास जाते हैं तो सबसे पहले वो बोलता है कि ये मेंबर बनाने का धंधा है, चेन है। तो ये चेन मेंबर अज्ञान के कारण लोग बात करते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा अज्ञान होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, क्या रिलेशन है हमारे देश का और हमारे माई लाइफस्टाइल कंपनी का, क्या विजन है। तो हमारे देश में आज दोस्तों दो बड़े प्रॉब्लम है। आज हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो बहुत दो बड़े प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान में हम दिखाई दे रहे हैं आज के तारीख में। सबसे पहला प्रॉब्लम है रोजगार की कमी। आज अगर किसी क्षेत्र में 100 जगह मिलते हैं, 100 जगह की एड आती है, तो इस 100 जगह में से लगभग लाखों लोग एप्लीकेशन आवेदन पत्र भरते हैं। इसका मतलब है हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के तारीख में क्या है, तो रोजगार की कमी है। और दूसरा प्रॉब्लम जो मेरी नजर से अगर आप देखोगे तो हेल्थ के बारे में इस देश में आज भी बहुत सारा अज्ञान है। और ये दो जो प्रॉब्लम है, एक रोजगार निर्मित का प्रॉब्लम और दूसरा हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस, इन दोनों सवालों का, इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आज किसके पास है, तो पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो हमारी मैनेजमेंट के पास, हमारी कंपनी के पास उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे किसी जात, धर्म, पंथ, संप्रदाय को देख के किसी की ज्वाइनिंग नहीं मिलती या फिर उसको कोई स्टेज नहीं मिलता। वो कहां से आया है, किस तरह से काम करता है, कोई मतलब नहीं। उसके पास सिर्फ ड्रीम होना चाहिए और ड्रीम देख के अपन उसको इस बिजनेस में लेके आते हैं और वो बंदा अपने सपने पूरे कर सकता है। इसका मतलब है हमारे देश के जो बड़े प्रॉब्लम्स है वो दोनों के दोनों प्रॉब्लम हमारे इस माई लाइफस्टाइल कंपनी के माध्यम से, हमारे मैनेजमेंट के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक देश कार्य है। दूसरी बात, ये इतना लीगलाइजेशन का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड, लोग इसको चेन बोलते, क्यों बोलते मुझे पता नहीं, लेकिन अगर 500 रुपए का भी चेक आता है, 500 का भी चेक आता है, तो उसमें का 5% टीडीएस कट होके हमारे अकाउंट में बाकी का पेमेंट जमा होता है। और जो टैक्स हम पेड करते हैं उसी टैक्स के माध्यम से हमारे देश के जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी डेवलपमेंट की बातें होती है, वो सब डेवलपमेंट की बातें हमारे टैक्स से होती है। इसका मतलब है 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन सिर्फ राष्ट्रगान गाना, इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रभक्त वो होता है जो अपने इनकम में से कुछ ना कुछ पार्ट हमारे देश के लिए टैक्स के माध्यम से जो जमा करता है, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, जिससे हमारा देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा, वो टैक्स के माध्यम से ही बनेगा। तो ये दोनों भी काम आज हमारा बिजनेस, हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनी करने जा रही है। तो दो सॉल्यूशन, दो प्रॉब्लम और उसके बड़े दो सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है क्या रिलेशन है हमारे देश का और माई लाइफस्टाइल का और हमारा। मैं तो ये बोलता हूं दोस्तों, हमें 3 माएं हैं। एक मां जिसने हमें जन्म दिया, दूसरी मां हमारी भारत माता और तीसरी मां हमारी माई लाइफस्टाइल। और ये तीनों माता की सेवा करने का सौभाग्य हम सबको मिला है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का कांग्रेचुलेशन करता हूं कि आप माई लाइफस्टाइल जैसे बिग बैनर पे काम कर रहे हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और डायमंड बनने पे आप तैयार होने जा रहे हैं। जब इस बिजनेस को मैंने शुरू किया माय डियर फ्रेंड, तो मेरा भी यही मकसद था कि मेरे बिजनेस से, मेरे काम से मेरे देश के लिए क्या मदद हो सकता है। और जब मुझे पता चला कि इससे मेरे देश का भी भला होगा, मेरे समाज का भी भला होगा, मेरा गांव का भी भला होगा और बहुत सारे लोगों को मैं रोजगार भी दे सकता हूं, तो फिर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है। क्यों डरते हैं इस बिजनेस को? आज की तारीख में अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो पीपीएसएस है, ये पीपीएसएस पर्सनल पावरफुल सक्सेस स्टोरी आपको क्यों बताने का आज प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पीपीएसएस का पर्पस क्या है? पीपीएसएस का पर्पस है, कोई बंदा है जिसने इस बिजनेस को शुरू किया कुछ साल पहले और वो बंदा आज एक सक्सेस जर्नी जी रहा है, एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है। लेकिन वो कैसे सक्सेस बना, उसने कौन से चैलेंज को स्वीकारा, ऐसे कौन से चैलेंज उसके लाइफ में आए, उसके बारे में डिस्ट्रीब्यूटर को पता होना बहुत जरूरी है।
ये तो लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी आएगा और इस बिजनेस में डायमंड बनेगा, कोई भी आएगा इस बिजनेस में 2 लाख 10 तक जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये कोई जादू की ऐसी कहानी नहीं माय डियर फ्रेंड की कोणी पण घेतला आणि लगेच तो डायमंड बनला, असं नहीं होता। ये नहीं होता। बहुत सारा संघर्ष के बाद ये मिलता है, लेकिन जितने संघर्ष है उससे ज्यादा आनंद भी बहुत ज्यादा आता है। तो आज हम 2 बाजू के ऊपर बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे चैलेंज आते हैं मेरे लाइफ में, ऐसे कौन कौन से चैलेंज आए, मैंने उसको कैसे फेस किया, किस प्रकार का संघर्ष इस बिजनेस में आने से के बाद मैंने शुरू किया और मैं उसके बाहर निकल गया। ये जो पूरा स्टोरी है 4 घंटे में 12 साल का स्टोरी मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं।